मेरे तो ठेकेदार का 20-22 साल काम किया, मेरे को तो उन पे भरोसा था ना। अभी मेरे पास ना नंबर रहा है, ना कुछ लेना, ना मोबाइल रहा है। इधर ये सारा जेब भी कट गई है, सारा यही एक चीज बची है। मेरे वीडियो दिखाई है ना, आधी वीडियो क्या दिखा कर के जो है ना, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, वो उसने कमीज उतारी हुई थी। तो पुलिस में क्या करते सर, वो बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे कहाँ चलेगी। ये पैसे और ये जो मेरा प्लाट है, ये मेरे को नाम पे करके दी। हाँ, मैं सोया हुआ था, सोए हुए पे फिर जो है ना लोगों ने वो भगा के लाया हुआ था। समझ में नहीं आया कि वीडियो मेरी बनी किस टाइम पे। पूरी पूरी रात नहीं आता था, मैं बड़ा परेशान होता था यार, कि यार लड़की छोड़ के गया, अब मैं कैसे घर में घुसूं यार, क्या करूं, किस मकसद के लिए जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लीक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन, मेरे साथ आज जो नौजवान मौजूद है, इसका नाम है गुल मोहम्मद, सपूरा गोट का रिहायशी है। 8 बच्चों का बाप और एक हस्ती बस्ती फैमिली का सरबराह था। लेकिन आज लाहौर में किस तरह से, किन हालात से दो चार है, आइए इसी से जानते हैं क्या मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुल मोहम्मद कहाँ से ताल्लुक है? कराची से? कराची से। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या मामला पेश आया, क्यों लाहौर आए? लाहौर यूँ आया हूँ कि उधर जो हमारे इधर ठेकेदार का एक भतीजा है, जिसके पास काम वाम करते थे, पैसे में से लेने थे, लेन देन का, लेन देन दुनिया का है। लेकिन वो अपना घर, मेरे बच्चे गए गाँव और घर था खाली, तो उसने अपना कोई लेके आता था, बोलता है मैं इसके साथ शादी मादी करूँगा, तो बोतलों मोतले। लड़की को लेके आते? जी। अच्छा। तो वो घर में जो है ना, मैं बोतलों के लिए जाता था, तो बोतलें मोतले लाता था, फिर ये निकल जाता था, बोलता है मैं आ रहा हूँ। पूरी पूरी रात नहीं आता था, मैं बड़ा परेशान होता था यार, कि यार लड़की छोड़ के गया, अब मैं कैसे घर में घुसूं यार, क्या करूं, किस मकसद के लिए जाऊं। फिर इन लोगों ने मेरी वीडियो शीडियो भी बनाई है, ब्लैकमेल किया है, 3-4 दफ़ा अच्छा, हमला। मुझे बताओ कि वो जिस लड़की को लेके आता था वो कौन थी? तुम्हें पहले पहचान में थी? नहीं, वो उसकी कोई कज़न मज़न है। उसको तुमने अपने घर में कैसे रहने दिया है? मेरे तो ठेकेदार का 20-22 साल काम किया, मेरे को तो उन पे भरोसा था ना। मेरे को तो तो वो नहीं पता। ठेकेदार का क्या लगता था? वो भतीजा है उसका। ठेकेदार का भतीजा था? हाँ, भतीजा है उसका। अच्छा। हाँ, उधर के लड़कों को भी एक दो को पता है, जिसका नाम आसिफ है, एक का नाम जो है ना गौर खान है। उसको भी पता है कि ये जिस तरह इसके साथ सीन हुआ है। और अच्छा, तो वो तुम्हारे घर में लाके तुमने कभी ये शक नहीं हुआ कि यार ये अपने घर क्यों नहीं लेके जाता? इसकी कजन है तो ये इसने शादी करनी है, अपने घर क्यों नहीं रखता ये? तो भगा के लाया हुआ था। भगा के अच्छा, तो वो तुम्हारे घर वो रहती थी, वो अपने आप निकल जाता था? हाँ, निकल जाता था, फिर वो आता था, फिर ले जाता था, फिर पता नहीं दिन को कहाँ कहाँ जाते थे, फिर रात को आ जाते थे ये। रात को अपने आप निकल जाता था वो उसको तुम्हारे दिन को जाते थे, रात को आते थे ये लोग। रात को अपने आप फिर चला जाता था, उसको अकेला छोड़ देता था हाँ। तुम्हारे पास? हाँ, अजानों के टाइम पे आके, सुबह अजानों के टाइम पे फिर जो है ना वो ले जाता था। उसने तुम्हारी वीडियो कैसे बनाई? क्या तुमने कुछ ऐसा किया था कि मेरे को समझ में नहीं आया कि वीडियो मेरी बनी किस टाइम पे, किसने बनाई है। वो उसने तुम्हें वर्गला लिया ना, लड़की हाँ। तुम्हें वर्गला लिया? हाँ, मैं सोया हुआ था, सोए हुए पे फिर जो है ना इन लोगों ने पूरी वीडियो कहीं रखी है, मोबाइल रखा है, पता नहीं क्या किया, बनाया है। ऊपर दीवार से कूद के आया ये। तो तुम्हारी बीवी बच्चे वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहते? नहीं, अभी वो गाँव गए हुए थे, उनको गाँव भेजा है माँ बाप के घर के पास। तो तुम वहां से यहाँ लाहौर क्यों आ गए? तो बस जहन ने काम ही नहीं किया, फिर ऐसे ही निकला हूँ घर से, बस जो है ना परेशानी में। इसने 3 दफ़ा हमला किया मेरे सर पे। ये मेरा सर भी फटा हुआ है, इधर से देख लो आप, ये देखो, ये सर फटा हुआ है मेरा, यहाँ से फटा हाँ, हुआ है। पटा हुआ। ये सर पे हमला किया उसने मेरे ऊपर, जो है ना मेरे का दिमाग हिल अब वो गया है। क्या, वो उसका ये सब करने का मकसद क्या था? तुमसे कोई दुश्मनी थी मेरे क्या? को भाई पैसे और ये जो मेरा प्लाट है, ये मेरे को नाम पे करके दे। तुम्हारे पास प्लाट है? हाँ, मेरा अपना ज़ाती प्लाट है। मैं अपना प्लाट बच्चों का क्यों दूँ उसको? तुम्हारा प्लॉट हड़पना चाहता था, और हाँ, पैसे कौन थे? पैसे ये मज़दूरी के जो हड़प गया ये। कितने पैसे थे? 50-60 हज़ार रुपए था। 50-60 हजार? इसके लिए इसने इतनी बड़ी गेम की है। 50-60 हजार और प्लॉट के लिए उसने अपनी हाँ, कजन को इस्तेमाल? इस्तेमाल किया। नाम है सकलैन। सकलैन नाम? सकलैन ये नाम। वो ठेकेदार के भतीजे का? हाँ, हज़ारे वाले। हजारे वाला? हाँ, ज़िला मलिर कैंट में रहता है, और उसके चाचू का मकान नंबर है F44। अच्छा, तो ये तुमने पुलिस में क्यों नहीं कंप्लेन? तो पुलिस में क्या करते सर, वो बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे कहाँ चलेगी। तुम्हारी वीडियो भी बन गई है? हाँ, तुम्हें तो तुम्हारे खिलाफ तो सबूत कर आ गया, गए। अभी मैं वीडियो में कुछ किया हो तो फिर भी बात है ना। नहीं, तो मेरे अपनी वीडियो में तुम्हें दिखाई? वीडियो दिखाई है ना, आधी वीडियो उसमें क्या दिखा कर? के जो है ना, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, वो उसने कमीज उतारी हुई थी। लड़की ने? हाँ। मतलब वो
तुम्हारे जब वो तुम सो रहे थे तुम्हारे पास, तो वो बगैर कमीज के, हाँ। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी फैमिली तुम पे ट्रस्ट करती है? अभी मेरे पास ना नंबर रहा है, ना कुछ लेना, ना मोबाइल रहा है। इधर ये सारा जेब भी कट गई है, सारा यही एक चीज़ बची है मेरे पास। वहां से जान बचा के भागे हो कराची? हाँ, जान बचा के उधर से निकला हूँ मैं। तो अपनी फैमिली को क्यों नहीं साथ लिया? फैमिली पे भी तो हमला कर। ये मेरे पेशावर में बैठी है। आज जुम्मे का दिन था, मैं नमाज नहीं पढ़ सका हूँ। ये कपड़े इतने गंदे हो गए मेरे, इतना यानी कि मैं इस जगह में घूम रहा हूँ मैं। किस हालात में मैं नमाज पढ़ता। अब फैमिली को तुम्हारी ये सब मामला पता है? अब तो उनको पता ही नहीं है कि वो है, मर गया, खप गया, किधर है, नहीं, किधर उनको नहीं। ये पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं, ये भी नहीं पता? नहीं। वो वहां पर फैसलाबाद का पेशावर में। है, पेशावर में बैठे हैं वो। जी नाजरीन, ये गुल मोहम्मद जो रिहायशी था कराची के सफूरा गोट का, इसके साथ जो भी वाकया पेश आया, कानून के अब इसकी एक ही अपील है कानून से, इदारों से, कि इसको इंसाफ दिलाया जाए। वो अमीर लोग हैं, लेकिन जब गरीब के साथ जुल्म होता है तो वहाँ रियासत को मुद्दई होना चाहिए। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे, गरीब का साथ देने के लिए रियासत को आगे बढ़ना पड़ता है, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर वो बंदा अमीर है तो एक गरीब आदमी का प्लॉट, उसके चंद एक दो महीने की जो भी वो होगी उजरत, उसको हड़पने के लिए उसने कितनी बड़ी गेम रचाई, कितना बड़ा एक साजिश रचाई है कि उसको अपनी गैरत को, अपनी हर चीज़ को बालाए ताक रख के बेच कर, और उसने इस बंदे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज अपनी फैमिली से भी अलग है, आज अपने आप भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, और इंसाफ है कि मिलने का नाम नहीं लेता। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।